आरोग्य जागृति। शरीर का मुख्य द्वार यानी मुंह से ही हमारे शरीर को अन्न जल मिलता है। मुंह में दांत के कारण हम अन्न का जायका और चबाकर खाने का आनंद लेते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन उसी दांत की समस्या हो जाने पर हम उसे नजरअंदाज करते हैं, घरेलू उपाय करते हैं, जिसके कारण दांतों की समस्या और भी बढ़ जाती है, दांत निकालने की नौबत आ जाती है। ऐसे में दांतों की समस्या को नजरअंदाज न करें, यही बता रहे हैं मुंबई से आए हुए डॉक्टर कार्तिक भानुशाली जी, जो कि विदेशों में भी अपने देश का नाम ऊंचा करके आए हैं। ये कृत्रिम दंत रोपण शास्त्र में कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारे औरंगाबाद शहर के नामी हॉस्पिटल oralcare.co.in हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल में नई एडवांस तरीके की मशीनें हैं। इसके कारण दांतों की कोई भी बीमारी तुरंत पकड़ में आ जाती है। ऐसे ही एक मशीन की जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर कार्तिक भानुशाली जी। आज हम oralcare.co.in में ये हॉस्पिटल में क्लिनिक के स्पेशल डेंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी, डेंटल में एडवांस टेक्नोलॉजी क्या होती है, हम आज जानेंगे। उसी के ऊपर डॉक्टर कार्तिक भानुशाली जी से हम उन्हीं से जानेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कार्तिक भानुशाली है और मैं यहाँ आज oralcare.co.in में एज ए स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट आता हूँ और मेरी स्पेशलिटी है कृत्रिम दंत रोपण शास्त्र, जिसको हम इम्प्लांटोलॉजी बोलते हैं, और कृत्रिम दंत अवयव बनाना मतलब प्रोस्थेटिक्स। उसमें हम अलग अलग रिप्लेसमेंट्स, जैसे दांतों की रिप्लेसमेंट है, निकालने डालने वाले दांत या फिक्स दांत या इम्प्लांट रिटेन दांत, या किसी के कोई प्रॉब्लम हुई है जिससे इनकी आँखों का पार्ट निकल गया है या जड़बे का पार्ट काटना पड़ा है कैंसर की वजह से, वो भी हम रिप्लेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम हर तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। मैंने अपना बेसिक अंडर ग्रेजुएशन औरंगाबाद से ही किया है, CSMSS डेंटल कॉलेज से, और पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद घाटी से ही किया हुआ है। उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए और काम करने के लिए मैं मुंबई में ही रहता हूँ, और सारी दुनिया में जैसे जर्मनी, USA और कनाडा, हर जगह पर जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है एडवांस्ड तरीके से अगर हमें कुछ नई रचनात्मक ट्रीटमेंट्स मोडेलिटीज़ मिलती हैं तो इसका सारा अध्ययन किया हुआ है। और यहाँ पर ओरल केयर में डॉक्टर हिमांशु गुप्ता और हमने मिलके यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा सेटअप किया है एडवांस तरीके से, जिसमें सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कैनिंग और मिलिंग और रेडियोलॉजी, मतलब हर तरीके की एडवांसमेंट यहाँ पर मौजूद है और आप इसका सेवा का लाभ ले सकते हैं। देखिए, डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत एडवांस्ड हो चुका है अभी, और 1992 में जब मैं यहाँ पे शिक्षण लेने के लिए आया था, मैंने अपना बेसिक ग्रेजुएशन CSMSS डेंटल कॉलेज से पूरा किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए घाटी में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में मैंने अपना स्पेशलाइजेशन पूरा किया। वो होने के बाद जब मैं बॉम्बे वापस गया और इंटरनेशनली हमने बहुत सारे शोज़, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, तो हमारी दृष्टिकोण में आया कि डेंटल जो दुनिया भर में इतना एडवांस्ड हो चुका है वो अभी हमारे इंडिया में बहुत पीछे है। तो उसके बाद जर्मनी में से और हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी से हमने ये कृत्रिम दंत रोपण शास्त्र का अध्ययन किया, और उसके बाद जो सबसे एडवांस्ड तरीका है डेंटल में तुरंत दांतों को रिप्लेस कर देना और पेशेंट्स को कम से कम तकलीफ़ होके अच्छी से अच्छी क्वालिटी से स्टैंडर्डाइज्ड पूरा हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग
ये दोनों से बनने वाले जो दांतों की बनावट है उसको आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। और उसी को अब हमने ये oralcare.co.in में डॉक्टर हिमांशु गुप्ता मेरे सहयोगी हैं और उनका भी बहुत अध्ययन है इस चीज़ पे। तो हमने ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देखा कि उसको हम क्यों ना औरंगाबाद में इंट्रोड्यूस करें और औरंगाबाद के सभी जनता को इसका लाभ मिले। और दुनिया की सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड ये टेक्नोलॉजी है। तो हमें आज औरंगाबाद में बैठे बैठे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एट पार जो लेवल है उस लेवल का हमें ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो वही हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और ये न कि जल्दी से जल्दी बट बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें एक इंट्रा ओरल कैमरा होता है। ये जो कैमरा होता है ये आपको तीनों आयाम में पेशेंट के मुंह के अंदर, जो कई बार हम लोग अपने नेकेड आइज से भी मिस कर जाते हैं, तो वो चीज़ भी पूरी तरीके से आप इसको जब स्कैन करेंगे 3D स्कैन, जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है तो वैसे ये 3D स्कैन होता है। और इससे ये छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी होने से पहले डिटेक्ट कर लेता है। और स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम बड़ा हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट भी उतना ही कॉम्प्लेक्स और टर्शरी हो जाता है। तो अगर हम इससे हर 6 महीने या साल भर में अगर हम सिर्फ स्कैन करके लोगों को सिर्फ डायग्नोज भी कर लें, क्योंकि इसमें जो कंप्यूटराइज्ड है तो ये डेटा पहले का भी रहता है, नया भी आता है, तो ईयर आफ्टर ईयर आप इसमें पूरा अपना डेटा मेंटेन कर सकते हैं और आपको कोई बीमारी बहुत ज़्यादा ख़राब होने से पहले ही आप उसको रोक के तुरंत ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दांतों के बारे में काफ़ी लोगों में अभी अवेयरनेस न होने से काफ़ी दिक्कतें बढ़ते जा रही है। अब जैसा बताया कि ओरल केयर में आपने जो एडवांस टेक्नोलॉजी लाया है, इसमें आम जनता को अवेयरनेस नहीं होने से ये इसका लाभ नहीं ले पाते। तो ऐसे दर्शकों को बताइए कि इसमें एडवांस में अपन वक्त और पैसा कैसा बचा सकते। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक तो अवेयरनेस इज़ जो हमारे आँखों को दिखता है वही हमें अवेयर करता है। तो ये स्कैनिंग करने से लोगों को बेसिक डेंटल ट्रीटमेंट में ये होता है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वो आते हैं, हमारी अच्छी सी चेयर पे बैठते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता डॉक्टर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या होने वाला है, और जो भी एवरेज नॉलेज है उसके बेस्ड पे वो अपना डिसीजन लेते हैं। पर ये सिस्टम आ जाने से आप अपना दांतों का पूरा स्कैन आप देख सकते हैं, आप खुद स्टडी कर सकते हैं कि कैसी आपकी बनावट है, आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप खुद भी उसके साथ ट्रीटमेंट का पार्ट बन सकते हैं और अपना अवेयरनेस बढ़ जाता है। तो पेशेंट को कई बार ये होता है कि समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, डॉक्टर क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तो वो जब उसे समझ में आ जाता है तो उसका ख्याल और अच्छे से रख सकते हैं। क्योंकि दांतों का ट्रीटमेंट चाहे कोई भी हो, आप एक बार उसको ट्रीटमेंट कराएं तो उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, और मैक्सिमम मेंटेनेंस तो पेशेंट को खुद करना है, अपने घर में करना है। तो उसने अगर देखा हुआ है कि क्या काम हुआ है, कैसे हुआ है, तो वो उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता है। देखिए, अभी दांतों से जो होने वाली बीमारियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? अगर प्रिकॉशन न लेने से अपने को कौन सी बड़ी बीमारी को सामना करना पड़ेगा? सबसे आम और जो 9 में से 10 लोगों में पाई जाती है वो है पेरोडोंटाइटिस, मसूड़ों की बीमारी। ये इसलिए होती है कि हम लोग अपने दांतों की जो सफाई है उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं देते। अच्छा, सफाई का तो जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि सफाई अभियान होते हैं, तो आप डेंटिस्ट के पास आते हैं तो मानो आप अपने दांतों का सफाई अभियान कराने जा रहे हैं। बस वो एक दिन सफाई अभियान होने से ठीक नहीं होता। अब आप देख रहे हैं कि
लेटली सारे रेलवे स्टेशंस और सारे बस डिपो काफ़ी महीनों से उसको सतत साफ़ रखना पड़ता है। गंदगी होती है लेकिन उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है और वो एवरी डे रोज़ का काम है और उसको ध्यानपूर्वक करना। डेंटिस्ट के पास आओगे तो वो 20 मिनट आधे घंटे का टाइम देकर जो अपना बढ़िया से बढ़िया कर सकता है, लेकिन तुरंत आप बाहर जाके अगर आपने कुछ खाया है तो फिर गंदा हो जाता है। तो ये जो पेरियोडोंटाइटिस है या जिसको हम लोग बोलते हैं कि हिरड्यांचा त्रास है, वो बहुत कॉमन है और ज़्यादातर उसी का प्रचलन है। उसके बाद है डीके, कीड़ लग जाना, दांत में जो कीड़ लग जाती है। उसका भी रीज़न तो एक ही है कि अच्छी सफाई नहीं होने की वजह से, खाना अटकने की वजह से हो। और तीसरा सबसे और भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम वो है कि दांतों की बनावट, दांतांची मांडणी, ऑर्थोडोंटिक। तो 99% लोगों के जो दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं और वो टेढ़े मेढ़े दांत ही सबसे पहला कारण होता है कि जहाँ आपका अन्न कण फंसता है और वो फंसते फंसते धीरे धीरे आपको पेरियोडोंटाइटिस हो सकता है, आपको कैरीज हो सकता है, आपको हर चीज़ उसी से शुरू होती है। तो पहली बात यह है कि अपने दांतों की बनावट को बिल्कुल सीधे करवाना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बच्चों के लिए करते हैं लेकिन हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट। ये जैसा मसूड़े का बताया है कि अपने ये रचना जो बाय बर्थ होता है या फिर बाद में उसका कुछ आगे पीछे कैसा क्या कारण से हो सकता है? ये बाय बर्थ ही होती है और ज़्यादातर लोगों में ये आनुवंशिक होती है। जैसे माता पिता के कैसे दांतों की रचना थी वही आप देखेंगे कि दादाजी की जैसी थी वैसी पिताजी की होती है, पिताजी की जैसी थी वैसी बच्चों की होती है। माँ और पिताजी दोनों से उनको अंश मिलते हैं। तो ये कुदरत का एक बहुत ही बेहतरीन नियम होता है जिसके हिसाब से उसके फेस के हिसाब से कुदरती वो बनावट होती है, लेकिन वो हमेशा सही होती है ये ज़रूरी नहीं है। तो कई बार ऐसे होता है कि दांतों में जगह हो जाती है। तो जगह इसलिए होती है क्योंकि जो फेस मिला है वो फादर से मिला है जो बड़ा है, और दांत मिले हैं वो मदर से हैं जो छोटे हैं, तो जगह रह जाती है। कई बार उल्टा होता है, दांत एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि जो दांत मिले हैं वो फादर से मिले हैं और जो जबड़ा मिला है वो मदर से है। तो मदर का अगर छोटा है जबड़ा तो दांतों को बैठने के लिए जगह नहीं होती है, तो वो सारे आगे पीछे होकर नेचुरली बैलेंस करते हैं। लेकिन आपको डॉक्टर्स के पास जाके, ऑर्थोडोंटिस्ट है हमारे पास, स्पेशलिस्ट, इसकी एक स्पेशलिटी है, तो वो आपकी दांतों की बनावट का ख्याल रखते हैं। और ये बनावट चेंज होती रहती है, जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, नई अक्ल दाढ़ आती है उम्र के 18 से 24 के अंदर, तो तब भी उसमें उसकी वजह से भी चेंजेस आते हैं। तो ये चेंजेस भी आते रहते हैं, इसीलिए हमें नियमित डेंटिस्ट के पास साल में 2 बार कंपलसरी चेकअप के लिए जाना चाहिए, चाहे आपको बीमारी है या नहीं है, और आपको 1 बार तो एटलीस्ट साल में जाना चाहिए। अगर आपको बीमारी नहीं होगी तो ऐसा कभी नहीं होता कि डॉक्टर बोलेगा कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा। तो स्टिच इन टाइम्स सेव नाइन्स। ये काफ़ी अच्छी हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी है। अभी सर जैसा आपने बताया कि ये इसमें स्कैन होता है, तो ये मशीन्स क्या वर्क करती है और क्या एडवांस है इसमें? हाँ, ये मशीन जो है ये बहुत ही एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब दांत बनाने का और क्लिनिक में ही दांत बनाने का बहुत ही एडवांस्ड मशीन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ होता है। इसको कहते हैं हम लोग स्कैनर, और ये कोई ऑर्डिनरी स्कैनर नहीं है जो हमारे कंप्यूटर पे हम स्कैनर यूज़ करते हैं, उसमें वो पेपर को स्कैन करता है, तो 2D स्कैनर है। और ये जो स्कैनर है वो 3D स्कैनर है, और ये खास ये स्कैनर हमारे मुंह के अंदर स्कैन करने के लिए बना है, जिससे जो डेंटिस्ट है वो पूरा 360 डिग्री चारों तरफ से आपके मुंह के दांतों की बनावट को, हर चीज़ को स्कैन करके
कंप्यूटर में जब उसको सेव करके आप उसको जितना बड़ा चाहे बना के देख सकते हैं। उसमें और भी डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं अलग अलग तरीके के, कि कुछ हमसे छूट न जाए, इसके लिए ये स्कैनर इस्तेमाल होता है। और एक बार डायग्नोसिस हो जाए उसके बाद जो डेंटिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रीटमेंट को कैप्चर करके इससे तुरंत नया दांत बनाने हैं उसकी डिज़ाइनिंग करके, और यही डेटा जब इस मशीन पे जाता है तो हम तुरंत ही उसी दिन, आपका रूट कनाल हो गया, उसी दिन आपको कैप बना के कुछ घंटों के अंदर आपको वो कैप मिल जाता है, ताकि आपका जो भी चेंजेस आया है वो डिस्टर्ब ना हो और जैसा है वैसा तुरंत रिस्टोर हो जाए। यहाँ तक कि अगर दांत निकाला है तो इम्प्लांट लगा के उसी दिन आपको कैप भी दे सकते हैं। तो ये इतना एडवांसमेंट हो गया है इसमें। को देखा है, जैसे आपने बताया कि सिटी स्कैन, MRI, इस तरीका अपन अल्ट्रासाउंड जैसा भी बॉडी के टेस्ट देखते हैं, निदान करते हैं, वैसा दांतों के निदान के लिए एडवांस मशीन है जिसको स्कैनर कहा जाता है। इसमें हमें कहाँ पे बारीक से बारीक भी अपना जो मर्ज है मतलब निदान है वो इससे जा सकते हैं। सर अभी हमारे को बताइए, हमारे दर्शकों को, अपने ओरल केयर में जैसा भी लोगों को ये पता है खर्चे के लिए काफ़ी दिक्कतें दांतों के बारे में, तो उनको ऐसा लगता है कि इसमें इतना खर्चा लगता है, तो उससे उनको क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मर्ज, अगर जिस कैंसर के भी 3 स्टेज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो कोई भी मर्ज प्राइमरी स्टेज पे हो तो आप उसको कम से कम खर्च में तुरंत ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे वो सेकेंडरी स्टेज में जाता है तो हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, अच्छा दांत बनाना, रूट कनाल पे कैप बनाना, ये सारा टर्शरी ट्रीटमेंट है, इसीलिए ये महंगा पड़ता है। और अगर हम ज़्यादा एडवांस्ड मेथडोलॉजी से बनाएं तो वो थोड़ा और भी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हम 3rd स्टेज में जाके रिप्लेसमेंट उसके बाद का स्टेज है, निकल गया है, अब हम उसे नया लगा रहे हैं, तो वो तो लास्ट स्टेज है, चला गया है, अब उसको जीर्णोद्धार जैसे हम करते हैं ना, उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। तो ये खर्चीला इसलिए है कि हम उस स्टेज पे पहुंच गए। अगर हम दांतों को फर्स्ट स्टेज पे ही अगर उसको मेंटेन करें, क्लीन करें, रेगुलर डेंटिस्ट के पास फॉलो अप करें, प्रिकॉशनरी मेथड्स पे ज़्यादा जोर दें, इसमें खर्च भी कम आता है और आपकी जैसे सेहत को फ़ायदा भी मिलता है। यही मेरा ये है। लोगों में जैसा दांत दुखता है तो कोई तम्बाकू लगाता है, रोड पे जो बैठे रहते हैं उनसे दांत निकाल, दर्द हो रहा है बोल के निकाल लेते हैं, ये कितना हार्मफुल हो सकता है ये हमारे दर्शकों को बताइए। तम्बाकू लगाना या कोई ये सारी चीज़ें लगाना मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेम्परेरीली आपको ठीक करती हैं, लेकिन इससे नुकसान ज़्यादा होता है। और अगर आप रास्ते पे दांत निकलवा रहे हैं तो मैं उसके लिए एक्चुअली अभी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बिल्कुल ये कोरोना का टाइम है, अभी इतने सारे विषाणु है, उसमें अलग अलग वेरिएंट है, तो कोई भी इन्फेक्शन कहीं से भी लग सकता है। हमें लगता है कि हम सिर्फ दांत निकलवा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो शरीर का एक अभिन्न अंग है, और अगर इन्फेक्शन को कहीं से जाना है तो वहाँ से भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें भूलनी पड़ेंगी। दर्शकों, डॉक्टर भानुशाली साहब ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी दांतों के बारे में। तो जैसा हर एक शरीर का हर एक अवयव महत्व है, वैसा दांत भी सबसे ज़्यादा महत्व ये उनके मार्गदर्शन में हमें पता चला है। इसीलिए सबसे पहले अपने दांत का प्रिकॉशन रखिए, उन्होंने जो टिप्स दिए हैं उसके ऊपर अपन अमल करिए, और अगर कुछ दांतों की समस्या होती है तो नज़दीकी डेंटिस्ट डॉक्टर्स के लिए पहला संपर्क करें। अगर वहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं होता तो ओरल डेंटल, जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीन, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद है।